हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी हमारे प्यारे भाई बहनों, सभी छोटे बड़े जहां तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शिक्षक दिवस पर आज नए दिन पर नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके थे इकाई का अंक निकालना। तो इकाई के अंक में हमने गुणनफल में इकाई का अंक निकालना सीखा था, घात में इकाई का अंक निकालना सीखा था। और आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। योग पर आधारित प्रश्न किसके योग पर? नंबर 1 प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। इसी में हम लोग देखेंगे सम संख्या के योग पर प्रश्न। इसी में तीसरा देखेंगे विषम संख्या के योग पर प्रश्न। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे गुणज होते हैं मल्टीपल अर्थात पहाड़ा के योग पर प्रश्न। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अन्य श्रृंखलाएं भी आ जाएंगी। अन्य श्रृंखला पर योग पर प्रश्न। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग योग निकालना सीखेंगे। योग किसके? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के, गुणज और अन्य श्रृंखलाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो यहां पर लिख लीजिए आप लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनने में हम किसको किसको प्रयोग करते हैं? जैसे देखिए ये हमारी क्या क्या रहेंगी। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जहां तक हम गिन सकते हैं इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी अनंत होती है। अनंत का मतलब यह है कि इनको हम जहां तक गिन पाए वहां तक की ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं, इनका योगफल निकालना इनका योगफल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने का जो सूत्र होता है वह सूत्र हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 और पूरे के बटे में 2, जहां n पदों की संख्या रहती है। n पदों की क्या है? संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम विषम का निकालेंगे तो उसका अलग सूत्र रहेगा। सम का निकालेंगे तो उसका अलग सूत्र रहेगा। हम आपको जो बताएंगे एक तो इसके सूत्र के अनुसार बताएंगे और एक
इसका केवल सम विषम और गुणज, इसका जो केवल एकमात्र सूत्र रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसको बताएंगे। तो ठीक है, कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए, जैसे हम प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 50। मतलब यहाँ पे क्या है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या, जहां पर बीच में प्लस का सिंबल लगा है, तो इसका मतलब क्या है, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए n बराबर कितने हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 बीच में भी यहाँ पर है, ठीक है। तो कहां तक है, 50 तक है। तो हमारा n बराबर कितना हो गया, n बराबर हमारा हो गया 50। कितना हो गया, 50। तो सूत्र क्या होता है, n × n + 1 बटे में, पूरे के बटे में 2। तो देखिए n क्या है हमारा, 50 है, 50 + 1 बटे में 2। 2 से जब 50 को काटोगे तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो 25 और 50 और 1 कितने हो गए, 51। ठीक है, तो इसकी 25 एकम 25 के 5 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 2 127। तो आपका 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो 1275 रहा। कितना, इसका आंसर कितना आ गया, 1275 आ गया। ठीक है, आइए हम इसको दूसरे सूत्र से भी देखते हैं। तो आइए इसको हम दूसरे सूत्र से भी देख लेते हैं। ये तो आपको सभी के लिए, मतलब आप अगर सम के लिए, प्राकृतिक के लिए निकाल लें तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्राकृतिक, सम, विषम, जब आप किसी भी श्रृंखला का जब आप योग निकालेंगे तो देखिए उसका सूत्र क्या रहेगा, आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जो श्रृंखला में रहेगा अंतिम पद और पूरे के बटे में 2, और यहां पर इंटू या गुणा कुल पद, क्या रहेंगे, कुल पद। तो देखिए इस श्रृंखला में हमारे पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, 50 है हमारे। तो इसका प्रथम पद कितना है, देखिए प्रथम पद हमारा है 1, ठीक है। अंतिम पद मेरा क्या है, 50, देखिए 50, और पूरे के बटे में कितना, 2, और गुणा कितना कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक जा रहे हैं, 50 तक। तो इसके कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2 को जब काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 25, और 50 और 1 51, 51 गुणा 25। ठीक है, 51 गुणा 25। जब इसको 25 एकम 25 के 5 और 2 हमारा शेष बच गया, और 25 पंजे 125 और 2 127। देखिए हमारा इससे भी यही आंसर आया और इससे भी यही आंसर आया। ठीक है, तो आपको सभी सम, विषम, प्राकृतिक, मतलब किसी का भी आप सूत्र अलग अलग ना याद करके केवल आप एक ही सूत्र याद रखिए, क्या, प्रथम पद जो श्रृंखला में प्रथम पद दे रखा हो वो, प्लस अंतिम पद श्रृंखला में जो अंतिम पद हो वो, और पूरे के बटे में 2 और गुणा कुल पद। ठीक है, कुल पद निकालने का एक सूत्र रहेगा अलग से, वो हम आपको भी बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, प्रथम 180 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 180, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है हमको, योगफल ज्ञात करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 180, मतलब कहां तक हमको 180 तक ज्ञात करना है। तो आइए पहले तो इसको हम इसके जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पहले आइए हम इसे याद कर लेते हैं। तो ये सूत्र हमने आपको क्या लिखवाया था, सूत्र हमने आपको लिखवाया था n × n + 1 और पूरे के बटे में 2। तो n कितना है, देखिए कंटिन्यू कहां तक, 180 तक है। तो 180, n बराबर कितना हो गया हमारा इसमें, n बराबर हमारा 180। तो देखिए 180, ठीक है, इंटू 180 + 1 और अपान में 2, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 2 से जब 180 को काटेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। 2 नेम 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 की गुणा किससे करा देंगे,
180 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 181 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 181 की 90 से गुणा कराएंगे, ठीक। तो जब जीरो की किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो हमको जीरो ही प्राप्त हो जाता है। कितनी बार है, 3 बार, तो 3 जीरो हमको प्राप्त हो गए। 9 की जब 1 से कराएंगे तो 9 एकम 9, 9 की जब 8 से कराएंगे तो 9 अट्ठे 72 का 2, शेषफल कितना हासिल हमको कितना प्राप्त हुआ, देखिए 7 प्राप्त हुआ। कितना, 7, और 9 एकम 9 और 7 कितने हो गए, 16। कितना प्राप्त हो गया, 16। 9 2 6 और 1, ठीक है। तो 180, देखिए 180 तक की संख्याओं, सभी संख्याओं का योगफल कितना रहेगा, 16,290, 16,290, ठीक है। तो 180 तक की संख्याओं का योगफल कितना है, 16,290, ठीक है। आइए इसको जो अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था उस सूत्र से भी देख लेते हैं। दूसरा सूत्र हमने क्या बताया था, योगफल निकालने का, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और पूरे के बटे में कितना, 2 और गुणा कुल पद। तो इस श्रृंखला का प्रथम पद हमारा क्या है, 1, देखिए 1, प्लस अंतिम पद कितना है हमारा, देखिए 180, पूरे के बटे में कितना, 2 और गुणा में कितना, 180। जब इसको इससे काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 90। फिर वही 181 और गुणा में 9, जब 181 की 9 से गुणा कराएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 16,290, देखिए, ठीक। तो हमें सभी सम, प्राकृतिक, विषम, किसी के लिए भी हमें अलग अलग सूत्र नहीं याद करना है, हमें केवल एक सूत्र याद रखना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणा में कुल पद, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और प्लीज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने सभी फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिलते रहे, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 170 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने 50 बताया, 180 बताया, इन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। और सभी लोग प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। दोनों इसके सूत्र से भी और जो एक हमने अलग से सूत्र बताया है उससे, दोनों से प्लीज 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 आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्याओं के योगफल पर प्रश्न, सम संख्याओं के योगफल पर प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर बताएं, प्लीज इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है।